ईरान पर हमारा कंट्रोल मुकम्मल है। ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान खेल खेल रहा है मगर डील भी चाहता है। ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इनके पास एटम बम होता तो आज हम यहाँ ना होते। मशरिक़ वस्ता के बाद यूरोप और अमेरिका की बारी आती। ईरान कभी जोहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के पास डोल्फिन खुद कुछ नहीं है। अमेरिका के पास मौजूदगी की तस्दीक नहीं कर सकता। ईरान की बहरिया फिजाई और फिजाई दिफाई निजाम को मुकम्मल खत्म कर दिया। अब ईरान के पास कोई मौका नहीं। हम ईरान में घुसकर लोगों को मारना नहीं चाहते। अमेरिका अपनी तारीख के सुनहरी दौर से गुजर रहा है। इसके सिवा कोई भी 8 जंगें खत्म नहीं करवा सकता। जंग अमेरिका का इंतखाब, दुनिया इसके नताइज भुगत रही है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई ने कहा है कि आलमी बरादरी अमेरिका को इस जंग के नताइज का जिम्मेदार ठहराएगी। ईरान की तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज है। ईरान अमेरिका के साथ बदइतमादी और शकूक के माहौल में मुज़ाकरात कर रहा है। गुज़िश्ता साल जून और 28 फरवरी को होने वाली अमेरिका की विलायतियाल कार्रवाइयां फरामोश नहीं की जा सकती। ईरान सिफारती अमल में हर मरहले पर इंतहाई चौकन्ना रहेगा और माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर पेचीदा और बेनतीजा मामलात पर वक्त जाया नहीं करेगा। अगर अमेरिका संजीदा है तो इसे मौका से फायदा उठाते हुए नेक नियति का मुजाहरा करना होगा। खित्ते में मुमालिक अमेरिका से सिक्योरिटी की भीख मांगना बंद कर दें। खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी मशरिकी मगरबी एशियाई ममालिक के लिए अमन का जरिया है। अमेरिका ने अपने अड्डों की मेजबानी करने वाले ममालिक की सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल दिया। खित्ते में पायदार अमन इलाकाई ताउन से हतमी बनाया जा सकता है। मार्क है अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतसलसल हम आहंगी की अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में खिताब। कौमी सतह पर मार्क है की याद मनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। फोरम की मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम, मावरा अदालत कत्ल और बादबाती तब्दीलियों की शदीद मसम्मत। फोरम का मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशावराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, दहशतगर्द नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे, उनके मामून इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरअंगेजी कार्रवाई से रोकने के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। आर्मी चीफ ने मुल्क भर में इंटेलिजेंस बुनियाद पर जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमांडर्स और फॉर्मेशंस के अज़म, मुस्तैदी और कामयाबी को सराहा। शुरका ने भी कहा कि अफगान तालिबान रजीम की गैर मंतकी और गुमराहकुन पॉलिसी के तहत खवारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाहगाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को सपोर्ट अफगान अवाम के मफादात के मुकम्मल बरक्स है। ये रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी। हमारी दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दरअंदाजों, दहशतगर्दों के ठिकानों और मामूली इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दुरुस्त अहदाफ पर मबनी है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाके कशीदगी से बचाव और तहम्मुल इख्तियार करने की अहमियत पर जोर दिया। मशरिकी वस्ता में तनाव फिर बढ़ गया। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल दाग दिए। फुजीरा पेट्रोलियम सनती जोन पर हमले, अमेरिका ने सिविल कश्तियों को निशाना बनाया। यूएई पर हमले रद्द-ए-अमल था। पासदारान इनकलाब का दावा। तर्जुमान अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक यूएई पर 12 बैलिस्टिक और 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन हमले में अमाराती और जनूबी कोरिया के जहाजों को निशाना बनाया गया। फिजाई दिफाई निजाम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन्स को भी मुअस्सर अंदाज में रोका रहा। अमारात की वजारत खारजा ने ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को धोखादही करार देते हुए इनकी सख्त मुसम्मत की है। कहा, यह हमले मुल्क की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। मुत्तहिदा अरब अमारात इन हमलों के जवाब में कार्रवाई करने का मुकम्मल और जायज हक महफूज रखता है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक फजीरा में तेल तनसीबात पर हमले का कोई पहले से तयशुदा मंसूबा नहीं था। फजीरा बंदरगाह पर जो कुछ हुआ वो अमेरिकी फौज की मुहिमजोई का नतीजा था। मजीद हमले हुए तो ईरान अहम तनसीबात को निशाना बनाएगा। ईरान के साथ सीज फायर बरकरार, जंग दोबारा शुरू करने का फैसला सदर ट्रंप के हाथ में है। अमेरिकी वजीर जंग पैट हेग्सेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जंग नहीं चाहते, लेकिन ईरान ने आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाजों पर हमले किए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के साथ मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकते हैं। उम्मीद है ईरान दानिशमंदाना फैसला करेगा। आबना हुर्मुज़ आलमी गुज़रगाह है। ईरान को टैक्स वसूल करने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो महसूर जहाजों को बाहिफाजत गुजरने का रास्ता दे। ईरानी बंदरगाहों का घेराव किया हुआ है। प्रोजेक्ट फ्रीडम एक आर्जी और दिफाई मिशन है जिसका मकसद आलमी तिजारती जहाजों की महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाना है। अमेरिकी फोर्सेस को आबदा हुर्मुज़ या ईरानी हदूद में जाने की जरूरत नहीं। ईरान के अलावा हमारा किसी और मुल्क के खिलाफ रुकावट खड़ी करने का कोई इरादा नहीं। जनरल डीन ने कहा कि अमेरिकी अफवाज ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों के लिए तैयार है। ईरान की कार्रवाइयां इस हद तक नहीं पहुंची कि जंग दोबारा शुरू की जाए।
से लैस था। भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोकना जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक पैगाम का मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। भारत के इल्जाम तराशी के इकदाम सियासी अहदाफ पर मबनी थे। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने हालिया दिनों दरिया के पानी के बहाव में बदलाव महसूस किया। सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक भारतीय इकदाम पर सख्त तशवीश है। भारत मकबूजा कश्मीर में जद्दोजहद को दबा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। मार का हक में पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन का दिफा भरपूर अंदाज में किया। मुल्की अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज ने दिलेरी से जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान मशरिक वस्ता में कशीदा सूरत-ए-हाल के खात्मे का ख्वाह है। बतौर सालिस मसले का मुस्तकिल हल चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में दी बैटल ऑफ तुर्क की तकरीब से खिताब। कहा भारत ने ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तानी अफवाज ने दिनदान शिकन जवाब देकर दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। भारत की साम्राज्यी ज़हनियत खित्ते के अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा अस्करी और सिफारती महाज पर हासिल होने वाली कामयाबियां कौमी जज्बे का असमर है। अल्लाह के फजल से हर महाज पर फतह हासिल हुई। जिंदा कौमें दुनिया में अपना मकाम हमेशा गैरत और वकार से बनाती हैं। तमाम तरह फतुहात के पीछे पाकिस्तानी अवाम की कुर्बानियां और बेमिसाल जज्बा कारफरमा है। दुनिया भर में भारतीय बयानी को किसी भी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि जद्दोजहद आजादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। पाकिस्तान मजबूत रियासत है। इंतहा पसंद तंजीम RSS का भारतीय सियासत पर मुकम्मल कंट्रोल है। भारत पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलना चाहता था। आपदा हुर्मुज़ कशीदगी में इजाफा। अमेरिका का चीन पर ईरान की माली मदद का इल्जाम। अमेरिकी वज़ीर खजाना ने इल्जाम आयद किया है चीन ईरान से बड़ी मिकदार में तेल खरीद कर इससे माली मुआवनत फराहम कर रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि ईरान की कार्रवाइयों के बायस आपदा हुर्मुज़ मुतासिर हुई और अमेरिका इससे दोबारा खोलने के लिए इक़दाम कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर दफ़ा ने दावा किया है कि आपदा हुर्मुज़ पर अमेरिका का कंट्रोल मौजूद है। स्कॉट बेसन ने चीन से मुतालबा किया कि वो ईरान पर असर रसूख इस्तेमाल करते हुए सिफारती किरदार अदा करे। ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की BBC से गुफ्तगू। कहा दुनिया में कहीं भी जंग बंदी हो तो इस पर अमल दरामद में मुश्किलात पेश आती हैं। सिफारतकारी एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। जंग बंदी का क़याम और फिर मुआहदे की पासदारी इंतहाई अहम है। फरीकैन को चाहिए कि वो सिफारती अमल के लिए दरवाजे खुले रखें। आपदा हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की कार्रवाई से गुरेज करना चाहिए ताकि खित्ते में मजीद बिगाड़ पैदा न हो। मुस्तकिल क़याम अमन के लिए सिफारती हल तलाश करना जरूरी है और इस वक्त पाकिस्तान फरीकैन के साथ राब्ते में है। मुतल्लिका फरीकैन के दरमियान पैगामात का तबादला भी जारी है। किसी भी मसले का हल ताकत के इस्तेमाल में नहीं बल्कि सिफारती ज़राए में मुज़मर है। तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई है। दरामदी ईंधन पर इंसार करने के लिए इक़दामात में तेजी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तवानाई से मुतल्लिक इजलास से खिताब। कहा मुल्क में बिजली के मसाबकती मार्केट को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात तेज किए जाएं। बिजली चोरी के वाक़यात में मुलव्विस अफराद से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया बिजली के बिलों की वसूली में बेहतरी तरसीली निज़ाम के नुकसानात में कमी आई। वसूलियों जून में 90% बढ़कर 96% हो गई हैं। IMF का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी रोकने का मुतालबा। IMF का कहना है कि माली बोझ से बचने के लिए तवानाई और ईंधन की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट जरूरी है। हुकूमत को तवानाई बिजली के निर्खों से मुतल्लिक रेगुलेटर इदारों की तजावीज़ पर अमल करने का मशवरा। नए बजट में टैक्स इस्तिस्ना छूट और रियायतें कम करने की भी तजवीज़। आइंदा बजट के लिए टैक्स नेट में तोसी और अखराजात मजीद कम करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। टैक्स टू GDP शरह में सालाना कम अज़ कम 1% इजाफे की तजवीज़ है। कर्जों के बोझ को कम करने के इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। IMF का पाकिस्तान से खुद मुख्तार वेल्थ फंड मुकम्मल तौर पर फाल बनाने का मुतालबा। कानून में पार्लिमानी मंजूरी के बाद तरमीम के लिए 6 सख्त शराइत आयद करने का भी मुतालबा किया गया। ज़राए के मुताबिक खुद मुख्तार वेल्थ फंड को किसी भी सूरत में कर्ज लेने या उधार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। फंड जमानत या रहन फराहम करने, सरकारी या निजी इदारों को कर्ज देने का भी मजाज नहीं होगा।
जापान और सिंगापुर जैसे ममालिक के तरक्याती निज़ाम हमारे लिए मिसाल है। वसाइल और टेक्नोलॉजी की फराहमी के बावजूद 100% नताइज ना आना काबिल तशवीश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब, सुथरा पंजाब की कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं, हमारे मौजूदा निज़ाम पर संजीदा सवालात उठते हैं। गवर्नेंस में बेहतरी नागुज़ीर है, अहलियत के बजाय सिफारिश पर तैनातियाँ निज़ाम की खराबी की बड़ी वजह है। फ़राइज़ की संजीदगी से ना लेने वालों को अच्छी पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। कारकर्दगी की बुनियाद पर अफसरान के कैरियर का फैसला किया जाएगा। हुकूमत ने बड़े मनसूबे और इंतजामी वसाइल फराहम कर दिए। बुनियादी मसाइल को समझना और हल करना ही असल मुकाबला है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक के साथ ताउन से इनकार, आज से हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी का कहना है कि विफाक सूबे के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। NFC अवार्ड बिजली और गैस के मामलात में खास तौर पर नाइंसाफी की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी को जाती मुआलिज की निगरानी में इलाज फराहम नहीं किया जा रहा। अहल खाना और वकला से मुलाकात की इजाजत न देना भी गैर कानूनी इकदाम है। एमरजेंसी सर्विस हड़ताल से मुस्तस्ना रहेंगे। आइन और कानून की पासदारी करने वाले वकला से हड़ताल में भरपूर शिरकत की अपील की। रियासती पॉलिसी बानी की मुलाकातों पर पाबंदी लगाने की हरगिज नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। काज़ेल मैनुअल के मुताबिक बानी PTI को कानूनी मुशावरत की मुकम्मल इजाजत है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को बारहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का मशवरा दिया। जेल कवानीन के दायरे कार में रहते हुए तमाम कानूनी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सियासी मामलात को जलसों और सोशल मीडिया पर गलत रंग में पेश करने से गुरेज किया जाए। PTI मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के बजाय गैर मुतल्लिका कुव्वतों से राब्तों की ख्वाहिशमंद है। हम हर हफ्ते मुलाकात के लिए आते हैं, लेकिन मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा तशवीश है। मुलाकातें होंगी तो मार्ग हक की खुशी को 4 चांद लग जाएंगे। बानी को आवाम से अलग नहीं किया जा सकता। अदलिया से दरख्वास्त है कि बानी की अपीलों को सुने, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। सियासी मामला सियासी अंदाज में आगे बढ़ने चाहिए। बुशरा बीबी से फैमिली और जाती मुआलिज की मुलाकात का केस। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल आज अदालत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल रिप्रेजेंटेशन पिटीशन पर आइंदा समाअत से कबल स्पीकिंग ऑर्डर जारी करें। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और IG जेल खाना जात पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।